आज अपना एक्सपेक्टेशन था कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। इसे हम लोगों ने कल वाले एनालिसिस में देखा था कि 26,000 पे कॉल राइटर भर भर के पड़े हुए थे, तो थोड़ा सा ट्रैप करना उनका बचा था। लेकिन आज मार्केट ने पूरा किया, वो इसको समझेंगे और कल का हमारा क्या व्यू होना चाहिए इसको जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखते हैं तो मार्केट ओपन होने के साथ जो इतना बड़ा कैंडल आपको 5 मिनट का देख रहा है, इसका लगभग पोर्शन पहले 1 मिनट में ही बन गया था। तो बनते ही हमने यहाँ पे अपडेट डाला था कि अब ये जो कैंडल बन गया कल की तरह हुआ है, इसमें पूरा का पूरा टाइम फंसा रहेगा। और तुरंत में ही दोबारा एकदम ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ खींच दिया। देन तो फाइनली किया कि चलो भाई साहब, मतलब ये दोनों साइड तुम्हारा स्टॉप लॉस लेगा, सो डोंट जंप। तो पहला 5 मिनट तुम लोग डिसाइड करते हो, उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आराम से रुका रहा। इसके बाद देखेंगे कि ये बॉक्स था, इस बॉक्स में ट्रेड नहीं करना था। ये भी कल हम लोगों ने कल वाले में एनालिसिस किया था इसमें। और इसमें देखेंगे मार्केट रुका है लगभग 950 तक, यहाँ पे रुका रहा है। अब जाके यहाँ पे पहली बार यहाँ से बाहर गया, इस जगह पे छोटा सा पॉइंट गया यहाँ पे। उसके बाद इसमें एक डाउन साइड का एक लेग मिला, छोटा सा लेग मिला, कुछ पॉइंट्स कैप्चर हुआ, सो आई ट्रेडेड दैट। और उसके बाद ये लेग इस बॉक्स पे देखिए एकदम आया है, और इसी बॉक्स पे लगभग लगभग 11:15 के आसपास यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से एक यूनिट डायरेक्शन मूव दिया। यूजुअली इस टाइम हम ट्रेड नहीं करते हैं, तो कुछ 11:40-50 का टाइम रहा होगा, उस समय अपडेट डाला था कि देखो 26,000 के आसपास तक ये आज जाएगा, हम जा रहे हैं सोने के लिए। और यूजुअली वही किया। और उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो सीन बना ना यहाँ पे, ये आप देखेंगे ये बहुत शानदार तरीके का था। यहाँ पे लग रहा था, एक्सपेक्टेशन था कि देखो 26,000 था, उसको क्रॉस किया था, मार्केट होल्ड कर रहा था यहाँ पे। तो होल्ड कर रहा था और 26,000 पे कॉल राइटर बहुत तगड़े किस्म के थे। तो उस जगह पे जो कॉल राइटर थे डिफेंड किए काफी देर तक। उसके बाद देखेंगे अभी हम लोग कि कैसे उनका पोजीशन वहां से खाली हुआ, थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा सा डोमिनेट किया। उसके बाद जो सेकंड लेग का मूव यहाँ से स्टार्ट हुआ, यूजुअली आई ट्रेड आफ्टर 130, एक लेग जो अपना होता है ट्रेड करने का, वहां पे आए। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान किया था, आपको ऑप्शन चार्ट पे भी दिखाएंगे किस तरीके से वहां पे कहानी हुआ। तो देखेंगे यहाँ से चलते चलते आया था, और ये ऑप्शन का बहुत ही खतरनाक सा खेल हुआ था। ठीक है, खेल ये हुआ था कि अब देखोगे यहाँ पे 3 कैंडल ये दिख रहा है आपको, दिखाते ही हैं। ठीक है, ये हमारे पास था कि ये कॉल ऑप्शन है, 26,000 का कॉल ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट जरा देखिएगा। इसमें ये कैंडल आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे जब चले जाएंगे ये कैंडल देखिए कितना हो रहा है, लगभग लगभग 1:05 ऐसा जाता है, यहाँ से फिर नीचे की तरफ प्रीमियम तोड़ के आ गया नीचे, ये सीधा सीधा खट 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 यहाँ पे पहुंचा दिया है। ठीक है, 26,000 के कॉल ऑप्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं, आगे की तरफ ट्रेड करने का प्लान जब था इसमें। तो अब आप देखोगे ना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट कि आप स्पॉट देखो कितना टाइम हो रहा है, ये 1:05 दिया हुआ है। ठीक है, आप आ जाइए स्पॉट पे, देखिए 1:05 पे क्या दिख रहा है, ये हमारा 2:15 यहाँ पे हुआ। यहाँ पे आ जाइए इस स्पेसिफिक जगह पे, यहाँ पे रुका रहा है 1:05 यहाँ से रुका है इस जगह पे। हाँ, यहाँ पे डिप मारा था, यहाँ पे आया था। यहाँ से आपका जो स्पॉट है ना, इस हिस्से में देखेंगे कि स्पॉट पे आपको बढ़िया सा मूव दिखेगा। आपका यहाँ पे ब्रोकर वाले में ढंग से दिख रहा है, ये जो कैंडल दिया है यहाँ पे, हाँ, इस हिस्से में अगर बात करेंगे लगभग लगभग 2:35 के आसपास। ठीक है, तो 2:35 में आ जाइए जरा, यहाँ पे इस वाले हिस्से में देखिए ध्यान से, इस जगह पे आइए। 2:35 हो गया, 2:20 हो गया, अब 2:25 गए। 2:30 में क्या हुआ, नीचे की तरफ डिप मार दिया ना 2:30 में। अब जरा देखिए यहाँ पे 2:30 में हो क्या रहा है, मार्केट आपका इसी जगह पे है, बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, 15 मिनट यहीं पे स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है। और उसके बाद आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो टूट के सीधे सीधे यहाँ पे नीचे आना शुरू हो गया। उसके बाद देखोगे कि ऑप्शन में कुछ खास मूवमेंट हुआ ही नहीं, इसी जगह पे रुका हुआ है। लेकिन अब स्पॉट पे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऊपर में गया है, फिर ऐसा हुआ है। तो ऐसा जब आप देख रहे हो ना, अभी तो सेटल दिख रहा है यहाँ पे जो भी प्राइस दिख रहा है। जब लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे थे ना, तो वहां पे क्या होता है कि ऑप्शन प्राइस पे बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा था, बहुत ज्यादा। यहाँ पे पुश कर रहा था ऊपर जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहा था। स्पॉट जा रहा था लेकिन ऑप्शन नहीं जा रहा था। तो ऑप्शन का बिहेवियर थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का था। अब इन जगहों पे देखोगे तो यहाँ भी देखो कितना, मतलब इस जगह से ये हमारे स्पॉट पे आ गया, सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखोगे जरा, देखो ऑप्शन के बारे में, ये देखो कहीं भी ऊपर की तरफ नहीं गया है। लगता मिस्टेकनली हमने कॉल स्पॉट वाले पे एक्सप्लेन किया था, इस पे जगह देखिएगा आप कि आपका स्पॉट दिख रहा है बढ़िया से चलते हुए ऊपर की तरफ, एकदम अच्छा से दिख रहा है। लेकिन अब यही चीज ऑप्शन पे देखो, जरा कैंडल देखो तो 2:40 का कैंडल यहाँ पे दिया हुआ है, और 2:40 का कैंडल ये देखो कितने स्पॉट पे अच्छा सा क्लीन कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। ऑप्शन प्राइस देख रहे हो क्या बकवास हो रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर जगह पे जो क्या क्या शानदार से रिजेक्शन लेकर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, सीधा खट से एकदम नीचे पहुंच जाता है 1:05 पे। 1:05 पे स्पॉट पे इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन ऑप्शन में देखो कितना तबाही मचा है, जबकि आज कुछ नहीं, ना एक्सपायरी है ना कुछ है। तो ये चीजें थी, आज ऑप्शन जो था ना वो थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेव कर रहा था, सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा था, विच इज नॉट गुड। ओके, और यहाँ पे अपसाइड के लिए बायस्ड कल थे, और अपसाइड का ही मूव मिला है जब ये आराम से इस हिस्से को तोड़ के निकला है, काफी टाइम सस्टेन किया है। और जो अपना बॉक्स का कॉन्सेप्ट था, उस बॉक्स से सपोर्ट लेके जब चलना स्टार्ट हुआ, तो ये लेग बढ़िया सा मूव दिया था। इस वाले लेग में देखेंगे ऑप्शन में तो 110 का प्रीमियम है, लगभग 180 के आसपास, तो 60-70 रुपए का मूव अगर देखा जाए तो ठीक होता है। एक्सपेक्टेशन था कि ठीक से ट्रैप होगा और बढ़िया मूव आएगा। तो ये देखेंगे ना, राइटर्स को देखिए जरा,
निफ्टी का बात करते हैं। 26,000 का जो हमारा कॉल राइटर का जोन था, यहाँ पे पुट वाले तो बढ़े हैं, यहाँ पे दबा के बढ़े 33 लाख आए हैं, लेकिन देखिए कॉल वाले कितने होंगे, 13 लाख यहाँ से भागे हैं। और पहले यहाँ पे पूरा पूरा एकदम नीचे आके इस जगह पे एकदम इन द मनी में भर भर के यहाँ पे किए थे, यहाँ से सबसे पहले भागे दौड़ के। देखिए यहाँ पे कॉल का वाइस 16 लाख तो यहाँ से भागा है लगभग लगभग, ये लोग यही तो मूव दिया था ट्रिगर करके, 25,900 के आसपास में था। फिर देखो 25,800 पे आके यहाँ पे किए हुए थे। ये लोग पता नहीं कितना गजब का कॉन्फिडेंस होगा इनके अंदर निगेटिव। तो एकदम इन द मनी भर के आए हुए हैं। यहाँ पे 4 लाख यहाँ से भागा है, सेट किया है, यहाँ से 16 लाख के आसपास यहाँ से भाग कर गए हैं, ठीक है। तो अच्छा खासा जो इन द मनी वाले थे भागे हैं, और यहाँ पे 26,000 वाले थे, ये भी जब इन द मनी में आ गए तो यहाँ पे ठीक ठाक 13 लाख यहाँ पे भागे हैं। आगे में जाके थोड़ा राइट हुआ है। सबसे ज्यादा हमारा जो यहाँ पे कॉल रेटिंग का काम हुआ है, कहाँ पे हुआ है हमारा, 500 पॉइंट, 500 पॉइंट वो आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, 26 26 500 के आसपास जाके वो बढ़िया सा वहां से सेल करने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इन द मनी वाले तो लोग खाली किए थे, यही लोग मूव ट्रिगर कर दिए। और देखोगे ना पुट राइटिंग बहुत दबा के हुआ है, कस के हुआ है। यहाँ पे 26 जोन पे एकदम बढ़िया सा पुट राइटिंग हुआ है, 33 लाख यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ है, 1.27 करोड़ हमारा पुट यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। और ओवरऑल देखेंगे यहाँ पे तो कॉल 7 करोड़ है, पुट कितना है 7.38, यानी कि जो ओवरऑल सेंटीमेंट है वो भी कैसा है, अपसाइड का है, पुट दबा के बेचा जा रहा है। तो नीचे का कोई प्लान था नहीं। और आपका शॉर्ट कवरिंग, लेकिन एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेशन था ना, जैसे ये सेट होना स्टार्ट हुआ था इस जगह पे आप बात करोगे ना, जैसे हम चलते हैं यहाँ पे इसमें ले जाते हैं कि जब इसका चेंज होना शुरू हुआ, तो उस केस में देखोगे टुवर्ड्स द दिन, पूरे पूरे दिन का बात करेंगे, इसमें जो जितना सेट होना चाहिए ना उतना ज्यादा इसमें घटा नहीं है, उस तरीके से यहाँ पे लोग भागे नहीं है। उस नंबर्स में जब लोग भागते ना बहुत शानदार तरीके से भागना शुरू करते, तब जाके मोमेंटम में मूव आता। तो यही कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट कर दिया। लेकिन ये लोग ऐसा ट्रैप्ड है, और जैसे ही ट्रैप्ड है हो सकता है कल मान लो थोड़ा सा गैप अप में खुल जाए, या फिर इनके लिए दो कंडीशन होता है, चाहे थोड़ा सा नीचे खुलेगा तो इनका प्रॉफिट में होगा तो सोचेंगे कि चलो लॉस में क्यों बुक करना है, यहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे चला गया तब तो ये पैनिक होंगे, जब पैनिक होके ये सेल करना शुरू करेंगे ना तब आपको बढ़िया सा मूव देगा। डाउन साइड में बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब देखो ना यहाँ पे कि आपका 26,000 पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे 25,900 पे भी दिया हुआ है, दबा के हुआ है। 25,900 पे भी दिया हुआ है, कितना 1.19 करोड़ दिया हुआ है पुट रेटिंग। तो यहाँ पे नीचे जाने का बहुत ज्यादा आसार नहीं है, लेकिन आगे में पूरा खाली है। जो थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, 500 पॉइंट दूर हो रहा है। तो अब हमारे पास यही एक है कि 26,000 वाले बढ़िया से ट्रैप हो तो हमें एक शानदार तरीके का मूव यहाँ पे देखने को मिल जाए। ये हमारा ऑप्शन डेटा से इसको समझते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जो हमारा ऑप्शन चेन है वो देखते हैं कि क्या क्या कहानी चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका जो पुट साइड है बढ़िया डीके दिया है, अच्छा खासा डीके दिया है। 26,000 वाले में इतने पॉइंट आपको मिल गए हैं यहाँ पे। आईबीए भी तो बहुत ज्यादा नहीं है, 10 के आसपास है, लेकिन जो ऑप्शन का प्रीमियम वो बहुत ज्यादा मूव नहीं कर रहा था। देखिए इसमें 75 पॉइंट का डीके यहाँ पे मिल गया है, ले देखिए तो ठीक ठाक है। यहाँ पे जो टोटल डेल्टा और डीके दोनों मिला है यहाँ पे। और उसके बाद देखें कॉल साइड में, लेकिन जो बढ़ा है उतना ज्यादा यहाँ पे आप इंक्रीज नहीं देख सकते हो। इसका जो चेंज होता है कितना 47 है, लेकिन उधर डी को देखो उधर कितना हो गया, 75 के आसपास हो गया। तो इस तरीके से चीजें चल रही है। जरा हम देखें यहाँ पे कि अभी जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन हो गया ना, 26,000 का जोन होगा, बिकॉज मार्केट हमारा इसके ऊपर में क्लोज कर गया। तो 26,000 का जो आप देखेंगे स्ट्राइक का, तो यहाँ पे जो कॉल है आपका आज यहाँ पे नीचे से बढ़िया बाउंस दिया इस जगह से। तो हम लोग डिस्कशन किए भी थे कि यहाँ से बहुत इसके बैकग्राउंड में डीके हो चुका है, तो यहाँ पे एक बाउंस बनता है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। 100 से 184 के आसपास गया तो इट्स अ गुड साइन। सस्टेन करेगा तो आने वाला टाइम में इसमें बढ़िया समूह हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा देखेंगे प्रीमियम भी है, ठीक ठाक अमाउंट में प्रीमियम बचा हुआ है यहाँ पे। अभी अब देखेंगे 26,100 का देखेंगे, अगर पेयर का भी कीमत कितना चल रहा है, 155 इधर चल रहा है। और आपका यहाँ पे देखेंगे तो LTP 130 दिया हुआ है और 155 के आसपास यहाँ पे दिया हुआ है। तो ठीक ठाक प्रीमियम है, कितना होगा 200 280 85 के आसपास हो गया, तो इट्स अ गुड प्रीमियम, ठीक है। तो बेचेंगे। ध्यान रखना है कि पुट बहुत बिक रहा है, कॉल नहीं बिक रहा है। तो मार्केट ओवरऑल कैसा है अपसाइड के लिए, और साइकोलॉजिकल जोन यानी कि 26,000 के ऊपर सस्टेन हो गया, वो भी हमारे लिए पॉजिटिव है यहाँ पे बता रहा है। और दूसरा ये था कि जब दिन में लाइव मार्केट में स्पॉट चल रहा था और ऑप्शन का प्राइस नहीं चल रहा था, तो ये बड़ा बेकार सा होता है। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ऑप्शन का चार्ट भी साथ साथ देख के ट्रेड करें, सो दैट आप एक बेहतर ट्रेडिंग डिसीजन वहां पे ले पाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? चलिए इसके साथ अब चलते हैं। कल हमारे पास क्या है, सेंसेक्स का एक्सपायरी भी होगा। तो सेंसेक्स का जब एक्सपायरी होगा कल, तो मार्केट में वोलेटिलिटी हमारा एक्सपेक्टेड है बढ़िया वहां पे आ सकता है। तो उस केस में आप उसका कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं, देखिए सेंसेक्स है तो उसमें तो प्रीमियम जब चलना शुरू होगा तो पागल की तरह होगा, बिल्कुल कहीं से उड़ेगा, कहीं जाएगा, कहीं गिरेगा। तो थोड़ा संभल के वहां पे काम हमें करना है। और जो हमारा सेंसेक्स है, पहले इसका थोड़ा, पहले निफ्टी का बात करते हैं फिर सेंसेक्स की बात करते हैं। देखिए कल का हमारा था कि ये जो बॉक्स दिया रहा है वहां पे, इस बॉक्स के बाहर ट्रेड करेंगे, तो पहली बार में इसको ब्रीच करके गया, फिर निकला, फिर यहाँ से सस्टेन किया और इसके ऊपर चलते चलते गया। इस वाले हिस्से में काफी टाइम तक रुका। ये हिस्सा कौन है, यहीं से सीवियर सेलिंग हुआ था, तो बहुत बार पुश किया गिराने का, लेकिन गिरा नहीं पाए यहाँ पे लोग।
और इसके बाद इस वाले जोन को तोड़ के निकले थे। हमारा नेक्स्ट टारगेट था T2 तो अचीव हो गया, T3 हमारा था कि आज ही ये वाला टारगेट तक जाएगा, लेकिन ये टारगेट तक हमारा ये गया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तक रुक गया। तो फिलहाल के लिए दो चीजें रखते हैं, बहुत सिंपल सा। यहाँ पे अब ये बॉक्स है, इसका काम खत्म हो चुका है। अब क्या करना है कि हम लोग 26,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। 26,000 के ऊपर जब हम लोग पहुंच चुके हैं ना, तो ये हिस्सा है हमारा, यहाँ पे बाउंस लेके मार्केट रुका रहा है। क्लियर है। तो जो 26,000 के ऊपर है, तो अब ये जो जोन हो गया हमारे पास 26,000 से लेकर उसके 50 तक, इस 50 पॉइंट में हम लोग यूजुअली क्या करेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसी जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेड आउटसाइड द बॉक्स। ये बहुत सिंपल से कोई भी इंसान इसको अप्लाई कर सकता है सही तरीके से। सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड ट्रेड आउटसाइड द बॉक्स, ये पहला काम हो गया। दूसरा बात ये करना है कि जब इस बॉक्स के बाहर ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर में है, तो अपसाइड का प्लान करेंगे। तो अपसाइड में हमारा क्या हो जाएगा कि अब यहाँ से जो चलना स्टार्ट होगा, इसके बाद जब ट्रेड करेंगे यहाँ पे, तो एक तो पहला हर्डल आएगा तुम्हारा जो सेलिंग हुआ था लास्ट आवर में, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा अपसाइड का, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो जाएगा। और अब जो थर्ड टारगेट की बात करेंगे, तो ये हमारा T4 यहाँ पे था, ठीक है। अगर कुछ हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से कहाँ तक टारगेट लेना है, तो एक काम करो, इस दोनों का जो मिड पॉइंट होता है ना, उस पर एक टारगेट आप अज्यूम कर लो। यहाँ पे यहाँ तक आने की जो पॉसिबिलिटी होती है मार्केट की, वो ज्यादा है। तो हमारे लिए थर्ड टारगेट कहाँ पे हो जाएगा, इस पर्टिकुलर जगह पे हो जाएगा, इनके बीच का जो गैप था उसका आधा हो गया। तो ये हमारे लिए कल तीन पॉसिबल चीजें हैं। बाकी अगर कॉल राइटर ट्रैप होगा तो इसके आगे भी मोमेंटम देके आपको बढ़िया सा ट्रेड दे सकता है, तो हम लोग देखेंगे लाइव मार्केट में जैसा होगा उसके हिसाब से एनालाइज करेंगे। डाउन साइड के लिए कभी भी इसके नीचे जब तक प्राइस नहीं है तब तक आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है। इसके नीचे जब तोड़ कर आए तब जाकर आपको यहाँ पे ट्रेड के बारे में सोचना है, और यहाँ से आ जाएंगे जब इसको तोड़ेगा प्राइस, तब जाके आपका पहला टारगेट यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद अब जाएंगे जबकि थोड़ा इसकी तरफ जो इंक्लिनेशन है वो कम है, दूसरा टारगेट यहाँ पे हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत पास पास चीजें हो चुकी है, तो ये एक तो हमारा ये भी एक टारगेट में आ गया यार, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो इसी को कर लो एक टारगेट, ठीक है। ये हमारा T2 तक ऐसा एक मिल सकता है, ऊपर से चलना शुरू होगा तो। देन आफ्टर इस वाले हिस्से को थोड़ा हटा दीजिए, यहाँ पे ला देते हैं, ये हमारा हो जाएगा थर्ड टारगेट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड टारगेट के बाद ये हो जाएगा हमारा डाउन साइड में अगर चलना स्टार्ट हुआ, सो दिस विल बी द थर्ड टारगेट। सिंपल, कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं उठाना। अगर अगर इस वाले हिस्से को तोड़ के चलेगा, जो इसके बहुत चांसेस कम है, तो जाके आपका ये 800 तक मिल सकता है। 800 जो जोन हो गया हमारे पास 25-800, ये नियर टर्म का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, तो जल्दी तोड़ के नहीं जाएगा। इतने ही पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। सिंपल जितना रखेंगे ना ट्रेडिंग को, उतना अच्छे तरीके से लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो बॉक्स के बाहर में आपको ट्रेड करना है, क्लियर है। और ओवरऑल मार्केट कैसा है, अपसाइड के लिए बायस दिया हुआ है, 26,000 क्लेम कर दिया। और सबसे कमाल की बात है कि यहाँ पे मार्केट जब 26,000 को क्लेम किया ना, यहाँ पे इस वाले जोन के ऊपर में, तो इस वाले हिस्से में मार्केट टाइम बिताया है। आपका यहाँ पे जो हिस्सा क्रॉस कर दिया, 2:20 में ही क्रॉस कर दिया प्राइस, तो लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे प्राइस इसके ऊपर में रहा है एकदम अच्छे तरीके से कंफर्टेबली, तो इट्स अ गुड साइन। तो ये आपका मार्केट अपसाइड के लिए बायस्ड है, उसको ये बता रहा है। तो निफ्टी का क्लियर हो गया। वहीं पे बात करते हैं जरा हम सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स का कल हमारा एक्सपायरी होने वाला है, तो सेंसेक्स में क्या कहानी बनता है, जैसा निफ्टी चलेगा वैसा ही सेंसेक्स के बारे में बातें चलेंगी, कुछ दिक्कत है नहीं। एक नॉर्मल सा लॉजिक लगाएंगे तो देखिएगा, ये लो हो गया, इसका लो शिफ्टेड हो गया, फिर इसका लो शिफ्टेड हो गया, तो एकदम हायर लो बनाते हुए जा रहा है, हायर हाई एंड हायर लो। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जब इस वाले हिस्से को क्रॉस करके बाहर निकालेगा, ये हमारे पास नियर टर्म में एक हर्डल है, तो इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। इसको क्रॉस करेगा तभी जाके आपको बढ़िया सा अपसाइड में मूव देखने को मिलेगा। हम लोग यहाँ भी क्या है, सेंसेक्स में भी हमारा ऑल टाइम हाई है, उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत कम ही डिस्टेंस पे वहां से बचे हम लोग। तो अगर उधर की तरफ जाना शुरू करेगा, एक बार दिखाता ही आपको, यहाँ पे 1 डे पे आते हैं, ठीक है। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो ये हमारा जो दिया हुआ था सितंबर का टारगेट, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर बहुत ही अग्रेसिव तरीके से हमारे एक्सपायरी में अगर कुछ होना स्टार्ट होता है, तो यही हमारा एक मैक्सिमम जोन है। तो बहुत ज्यादा दूरी है नहीं, लगभग 85,160 दिया हुआ है, और 85,974 के आसपास आपको ये जाना है, इस वाले हिस्से में आपको जाना है। तो वेट करना है इस जोन को क्रॉस करने का, और इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो लॉन्ग प्लान करेंगे तो इतना दूर जा सकता है। एक छोटा सा बात ध्यान रखिएगा कि इसके बीच में जो साइकोलॉजिकल जोन होता है, लगभग लगभग 500 के आसपास अगर हम बात करते हैं इस वाले हिस्से में, तो ये हिस्सा हमारे लिए एक पहला टारगेट हो जाएगा, हडल का काम करेगा। और जब इसको प्राइस क्रॉस करेगा तब जाके आप यहाँ तक प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग प्लान कर लें कैसे एंट्री एंट्री देखना है, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है कि लास्ट आवर में काफी देर इसके ऊपर में रुका है, यानी कि ये भी हमारा पॉजिटिव बायस है। 85,000 के ऊपर जब तक है तब तक आपको अपसाइड के लिए प्लान करना है, और अपसाइड के टारगेट्स आपके ये हो गए। जब ये आपका इस वाले हिस्से को तोड़ देता है, इसका मतलब 85,000 के लेवल को ब्रीच करता है, थोड़ा सा और नीचे करते हैं, इस वाले हिस्से को अगर ब्रीच करता है,
तो फिर डाउन साइड का आपका टारगेट एक ये हो जाएगा और एक ये स्विंग हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी जैसे अब जब तक यहाँ तक पहुंचेगा और मोमेंटम गेन कर चुका है तो फिर 20 में लगा के आप वहां पे राइड करते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, चलते चले जाएंगे। तो हमारा सेंसेक्स का हुआ और हमारा हो गया निफ्टी का। ठीक है, यहीं पे अगर हम लोग देखें जरा तो जो बैंक निफ्टी का अगर चार्ट है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो ये हमारा सबसे सबसे अच्छा हमको बैंक निफ्टी देखने में लग रहा है। बैंक निफ्टी में खास बात देखो, सुबह में भी थोड़ा सा गिरा था, उसके बाद ये गिरा और इसके बाद ये मूव पूरा क्लीन दिया यहाँ तक, फिर थोड़ा सा पुल बैक, उसके बाद ये मूव क्लीन दिया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है ना, 140 से आपका 255 के बीच में बैंक निफ्टी मच बेटर लग रहा है। उसी बीच में इसका मूव देखो कितना डांस हो रहा है, लेकिन वही मूव देखो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी लुक्स मच स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये हमारा ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से आया था इस वाले हिस्से से, अब इसमें भी देखोगे ना प्रीवियस डे क्या था, यहाँ से बाउंस लेकर गया था तो इसी बाइंग जोन से आया था, रिजेक्शन लेकर चला गया। तो 59,000 के ऊपर में क्लेम कर चुका है, तो जब तक ये 59,000 के ऊपर में रहे तब तक आपको यहाँ पे आराम से मजे करते रहना है। ये तो ऊपर चल ही रहा है एकदम। आपका जो बैंक निफ्टी एकदम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपका अभी तीनों इंडाइसेस में से किसी को अगर अज्यूम किया जाए तो कौन है, बैंक निफ्टी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो आज भी ऑल टाइम हाई लगाया, हर रोज ऑल टाइम हाई की तरफ ही ये चल रहा है। तो इसमें ये तो एकदम पूरा ओपन टेरिटरी में चल रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर अगेन इसके हाई को निकाले तो इसके हिसाब से आप लॉन्ग प्लान करेंगे ऊपर की तरफ आप, और ट्रेड है वो करते रहेंगे। तो ये हमारा है कल के लिए प्लानिंग, जिसमें सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा, वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, उसके हिसाब से आप देखेंगे। अच्छा, सेंसेक्स में एक और चीज हम लोग को यहाँ पे देख लेना है कि कल इसका जो प्रीमियम है आप देखोगे तो अभी अभी चल रहा है सेंसेक्स हमारा कितने पे, तो ये 85,200 के आसपास चल रहा है। तो 85,200 में देखोगे तो कितना प्रीमियम बचा हुआ है, 208 यहाँ पे बचा हुआ है, 269 यहाँ बचा हुआ है। तो मतलब 470 के आसपास यहाँ प्रीमियम बचा हुआ है। तो याद रखिएगा 10 बजे तक लगभग लगभग 300 यहाँ पे प्रीमियम रहेगा ना एक्सपायरी में, 300 के आसपास अगर बचा रहेगा इस जोड़े का, तो मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इतना प्रीमियम नहीं रहे तो वहां पे कुछ डिसाइसिव मूव आपका आने वाला नहीं है। बाकी पूरा का पूरा कंप्रिहेंसिव एनालिसिस कल के लिए आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपका दिन कैसा रहा ये भी बताइएगा। थैंक यू।